Good morning, students. Now, in this session, I am going to start another method of solving quadratic equations. That method is known as completing the square method. Completing the square method. So, this is another method instead of फैक्टराइजेशन मेथड. जहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग का फेल हो जाता है, there we should use the method completing the square method. In this method we have to remind two identities. The first identity, square identity, is a plus b whole square. The second identity, square, is a minus b whole square. ये दो फॉर्मूला हमको यूज करना है. So what is a plus b whole square? A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. And what is next one? A square minus 2ab plus b square. So what is actually completing the square method? If I take a equation x plus 2 is equal to 5, ये just एक simple linear equation है. इसका मीनिंग क्या है? x plus 2 whole is equal to 5 means if I subtract 2 on both sides, means अगर मुझे यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है then I can get value of x. तो 2 को एलिमिनेट कैसे करते हैं? Just I have to subtract 2 here. और जो काम मैं लेफ्ट साइड में करता हूँ the same work should be here also on the right side. What is the answer? The answer is x plus 0, that is x, is equal to 3. ये हमको पता है कि x की वैल्यू 3 आनी है. Why? If I transfer this 2 to here, then I will get the value x is equal to 5 minus 2 is equal to 3. Means this is nothing but the balancing of equation. जो इक्वेशन है उसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं यहाँ से. So स्क्वायर में आते हैं. ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन, मतलब सिर्फ एक x है. जब मैं वहां पर किसका यूज करूंगा? स्क्वायर इक्वेशन का. देन वहां पर किस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं मुझे? लेट्स सी. इफ आई हैव द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इफ आई हैव द इक्वेशन हियर. अब क्योंकि ये एक स्क्वायर इक्वेशन है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन है नहीं इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर, इसको मैं उस फॉर्म में लिख के देखता हूं. दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1 square, just think about it. A square plus 2a, this is b, plus b square, ये फॉर्मूला आ गया. एंड 1 स्क्वायर मतलब 1, और बचा क्या हमारे पास? 1 इज इक्वल टू 0. सिंपल सी बात है, ठीक है. सो हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज x plus 1 whole square plus 1 is equal to 0. And that can be written as x plus 1 whole square is equal to minus 1. ट्रांसफर किए तो. Now use another method. यहाँ से टेक्निक कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं. If I have the same equation here, x square plus 2x plus 2 is equal to 0. अब मैं एक्चुअल कंसेप्ट में आता हूँ इसके. So x square is a square plus, write down 2 here. यहाँ पे 2 है, 2 लिखा. 2 के बाद में I have the value a is equal to x, so I have to write x. अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू सेम हो गई, then multiply just 1. अगर ये ऐसा नहीं होता है then यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमको ये वैल्यू मिल जाए. तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने से ये वापस ये वैल्यू मिल जाती है. एंड व्हाट इज 1? दिस इज b. a स्क्वायर प्लस 2ab, एंड व्हाट इज b स्क्वायर? 1 स्क्वायर. रिमेनिंग पार्ट इज 2 इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे 1 स्क्वायर एडेड है, देयरफॉर राइट डाउन 1 स्क्वायर हियर आल्सो. ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑपरेट करता हूँ, सेम ऑपरेशन शुड बी हियर एट राइट साइड. सो नाउ फ्रॉम दिस टू दिस एरिया इज नथिंग बट x plus 1 whole square plus 2 is equal to 1. So it can be written as x plus 1 whole square is equal to 1 minus 2 is nothing but x plus 1 whole square is equal to minus 1. Now see the difference. दोनों में difference क्या है?
यहाँ पे हमको कैलकुलेशन में पता चल जा रहा है दैट 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, तो हम लोग लिख लिए। बट जहाँ पर स्क्वायर रूट के फॉर्मूले आ गए या कुछ और रेशनल नंबर का कैलकुलेशन आ गया, तब हम लोग को यहाँ ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या होगा, जो b होगी b² यहाँ पे ऐड करना है, देन उसको राइट साइड में भी उसको एड अप कर देना है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। The question from a textbook is, let's see, 5x² minus 6x minus 2. Let's take a question number that 5x² minus 6x minus 2 is equal to 0. Now this is a question from a textbook. So now अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, यूज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हमको ये देखना है दैट विच फॉर्मूला शुड आई यूज, a+b² और a-b²। सो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, माइंड करना, दैट इफ x हैज नेगेटिव कोफिशिएंट देन आई शुड यूज माइनस फॉर्मूला, मीन्स a-b² इज इक्वल टू a² minus 2ab plus b²। ठीक है, जहां पे माइनस आ गया वहां पे माइनस को यूज करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 5x² और यहाँ पे a² मीन्स मुझे 5x² को a² के फॉर्म में लिख के आना है। व्हाट इज a? द वैल्यू ऑफ a इज √5x। जस्ट थिंक, जो हमारे पास 5x² था, स्क्वायर इज x, but what is 5? 5 is a square of √5, therefore it can be written as √5 into x whole square. So this value is nothing but a. ठीक है, so I can write here √5x whole square minus, what is next step? Minus 2ab. What is 2? Just write down 2 constant. What is a? This a is nothing but √5x. So write down √5x multiplied by how much? अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ रही है, इसको एडजस्ट करके हमको लेके आना है 6x. What should I multiply or divide here to get the value of 6x? Just think about it. If I divide this here, √5 को √5 में यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो बचा हमारे पास 2, 2 3s are 6. So I have to multiply 3 upon √5 to get the value of this. ठीक है, means 2ab. Now I get the value of b. मैं सिर्फ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ. I will have the value of b, therefore just add up with square. ठीक है, प्लस b² आ गया अब हमारे पास. What is remaining part? -2 is equal to how much? ये वाला पार्ट हमारे कंप्लीट इक्वेशन में एक्स्ट्रा है. Why? This equal to this total value is equal to -6x, -2 is equal to -2. अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा ये है. सो आई हैव टू यूज विथ एडिशन हियर. ठीक है, नाउ यहां से लेके यहां तक का जो कंप्लीट वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज √5x minus 3 upon √5 whole square. Simple one. Minus 2 is equal to, what is 3 square? 3 square is 9, and what is √5 square is 5. So move forward. What is the next value? ये जो complete value है इसको ऐसे रहने देते हैं. Now transfer this to here. I will have the value √5x minus 3 upon √5 whole square is equal to 9 upon 5 plus 2. ठीक है, so √5 ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, is equal to, what is LCM? LCM is 5. So I can write 5 2s are 10, 10 plus 9 is 19 upon 5. Taking square roots on both sides.
taking square roots on both sides. यहाँ पे स्क्वायर रूट लें चाहे इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें, बट whenever we transfer this square to here I have to use another sign. मुझे यहाँ पर एक और साइन यूज करना पड़ेगा, that is प्लस माइनस. अब ये क्यों आएगा एक बार देखते हैं. Since we know that 4 is square of 2. अच्छा, ये हमको ये भी पता है कि -2 का स्क्वायर जो होगा वो भी 4 होगा. Therefore 2 has two values, +2 and -2. Therefore this 19 by root 19 by 5 will also have this two values. The two values are plus and minus. इसको हमको रिमाइंड करना पड़ेगा. Now move forward. रूट 5x माइनस ये वाली वैल्यू को इधर लेके आते हैं, ठीक है. कैन बी रिटन एज प्लस माइनस रूट 19 अपॉन रूट 5. इसको मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ. देन प्लस 3 अपॉन रूट 5, ठीक है. सो रूट 5x इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन रूट 5. ओके, मैं इसको जस्ट आगे पीछे शफल आउट कर रहा हूं. नाउ दिस इज द वैल्यू अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इज नथिंग बट 5, ठीक है. सो आई हैव द वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5. टेकिंग प्लस साइन, यहाँ पे टू साइंस है. टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन में क्या करना है हमको, प्लस साइन को कंसीडर करना है. देन आई विल हैव द वैल्यू 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5. टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, आई विल हैव द वैल्यू x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5. These are two values of the quadratic equation. These two are roots of the quadratic equation. I hope you can understand. इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है. The main part is ये जो हमारा ये statement create करना है, that is quite conceptual. यहाँ पे हमारा main concept आएगा. If this statement is correct, then nothing will be going to wrong. ठीक. So moving forward, I'm going to solve another question. Find the solution of, there is a question, find the solution of root 7 plus root 7 plus root 7 plus up to so on. This is a typical question. We can calculate the value of root 7, but we cannot use the previous method for root 7 plus root 7 plus root 7 up to so on, क्योंकि एक रूट के अंदर में एक रूट और ऐड होते जा रहा है और ये कंप्लीट चलते जा रहा है. So what should I use? Let's take this total value as x. So let's consider x is equal to the total value, ठीक है. So just think, if I eliminate or hide this term, मैंने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे हाइड कर दिया, what can you see? The total value same again. जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये कंप्लीट वैल्यू में से यहाँ पे मैं एक को हाइड कर दिया तो भी यही वैल्यू मिलेगी, दूसरे को हाइड कर दिया तब भी वो वैल्यू कंप्लीट मिलती रहेगी, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ चेन. तो चेन में से अगर मैं एक कड़ी को हाइड भी कर देता हूँ तो भी स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा, ठीक है. सो इफ आई हाइड दिस हियर, देन आई कैन गेट द वैल्यू टोटल हियर द सेम, दैट इज x. x की वैल्यू जितनी यहाँ पर है इसको हाइड करने के बाद भी ये वैल्यू यहाँ पर आएगी. देयरफॉर आई कैन राइट हियर x इज इक्वल टू रूट 7 प्लस x. थिंक अबाउट इट. मैं फर्स्ट वाले को हाइड भी करता हूं तो भी हमको यहाँ पर सेम x वैल्यू मिलेगी.
and just take squares on both sides. Take squares on both sides. Take squares on both sides. I will have the value x square is equal to 7 plus x, रूट हट गया यहाँ से. Now go to left side, transfer x square minus x minus 7 is equal to 0. ठीक है? I hope you can understand. And use the completing the square method. Completing the square method में माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. So I can write here a square minus 2ab plus b square. मुझे इस फॉर्म में लेके आना है. I have x square that is a square. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x square same as what is next part minus 2, that is minus 2. What is a is equal to x, written. अब मुझे यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना है, दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ, जस्ट मल्टीप्लाई 1/2. तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा अल्टीमेटली. प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b, 1/2 इज b, देयरफॉर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू, देखो माइनस 7 कहाँ से आ गया, जैसा था वैसे ही एज इट इज. नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रा वैल्यू, दिस एक्स्ट्रा वैल्यू इज हियर 1/2 होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया द वैल्यू इज in the form of square equation, that is x minus 1/2 whole square minus 7 is equal to 1/4. Okay, now this now transfer minus 7 to here. I will get the value as x minus 1/2 whole square is equal to 1/4 plus 7. X minus 1/2 whole square can be written as LCM is 4, 4 sevens are 28 plus 1 is 29. The value is 29. Taking square roots on both sides, I will have the value is equal to plus minus root over 29/4. अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा y प्लस माइनस साइन. प्लस माइनस का साइन क्यों आएगा यहाँ पर? प्लस माइनस साइन इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बिकॉज वी हैव द स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस ऑल्सो. मतलब 4 जैसा 2 स्क्वायर भी होता है और -2 स्क्वायर भी होता है, देयरफॉर दिस इज प्लस माइनस साइन. नाउ ट्रांसफर दिस टू हियर अगेन, बट थोड़ा और इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं. x minus 1/2 is equal to plus minus root 29 upon root 4. This root 4 can be written as plus minus root 29 upon 2. ठीक है. Now transfer this to here. X is equal to, I will have the value root 29 upon 2 plus 1/2. Now the value is x is equal to plus minus root 29 plus 1 upon 2. This is the final value. Now take plus sign. Take plus sign. I will have the value x is equal to 1 plus root 19 upon 2. जस्ट ये थोड़ा एस्थेटिक्स के लिए, देखने के लिए कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सर. और टेक माइनस साइन. व्हाट इज माइनस साइन? x is equal to 1 minus root 29 upon 2. So I will have these two values as roots of equation. ये है completing the square method. I hope you can understand. And this is a very important method. क्योंकि जहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आएगा, देन वी विल हैव टू यूज द सेम मेथड देयर. और ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का एक अच्छा मेथड है, बिकॉज लॉजिकल कॉन्सेप्ट इसी से बिल्ड हो सकता है. सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर.
I will make another series of practice based on these completing the square method. So solve all the questions, try to solve all the questions and ask me the doubts if you have. Okay, thank you.